धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 32 घंटे तक राजस्थान की धरती पर रहे राहुल गांधी, लेकिन उम्मीद जो जताई जा रही थी वो हुआ नहीं। उनके रहते हुए दूरियां कम होने के बजाय सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अंदर ज्यादा दिखाई दी। एक तस्वीर और नजर नहीं आई कि जो राहुल गांधी सचिन पायलट का हाथ पकड़ के चला करते थे, उनके कंधे पे हाथ रखा करते थे, उन्होंने अपने साथ सचिन पायलट को मंच पे बैठाना भी उचित नहीं समझा। इसका असर यह हुआ कि राहुल गांधी जब वापस लौट रहे थे तो लोगों ने नारेबाजी की सचिन पायलट के समर्थन में। तो इसी से एक नई बहस ने जन्म लिया कि जो चीज़ें सचिन पायलट के वापस आने के बाद राहुल गांधी के आश्वासन पर दब गई थी, क्या वो राहुल गांधी की इस नाराज़गी के बाद सचिन पायलट के खेमे में फिर से उभरेंगी और फिर से राजस्थान में कोई संकट राजनीतिक तौर पर सरकार के सामने पेश आएगा। बीजेपी इस मामले को भुना रही है और वो कह रही है कि आए थे यहाँ पे किसानों को रिझाने, अपनी पार्टी के लोगों को ही शांत नहीं करा पाए हैं। इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को कैसे देखा और समझा जा सकता है। हमारे साथ जूम के जरिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ रही हैं, राखी राठौर, और हमारे साथ कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के कोऑर्डिनेटर जुड़ रहे हैं, मोहसिन रशीद। मैं आप ही के पास आना चाहता हूं मोहसिन साहब। 32 घंटे तक राहुल गांधी राजस्थान में रहे, लेकिन जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दूरियां थी वो कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ गई हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं। सब लोगों का क्या है, लोगों का तो काम ही कहना है। एक बात तो ये कि जो आपने कहा दूरियां थी, एक्चुअली बात यही है कि दूरियां थी, अब दूरियां है नहीं, तो खत्म किस चीज को करें? खत्म करने को कुछ है ही नहीं। और ये बात मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। आपके पास सिर्फ खबर है, मेरे पास फैक्ट्स हैं। तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं, तो उसे खत्म क्या करें? कैसे प्रूफ कर सकते हैं? क्या फैक्ट्स हैं आपके पास? थोड़ा सा रखिए हमारे सामने भी। आप देखिए ना भाई, राहुल जी आए तो पायलट साहब मंच पे मौजूद थे। ऑफिशियली अगर आप पोस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो पायलट साहब अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं, लेकिन गहलोत साहब के करीबी होने की वजह से, आरजी के करीबी होने की वजह से वो वहां मौजूद थे। दूसरी बात, सरकार बेहतरीन काम कर रही है। जब से दोनों साथ पायलट साहब जो अपनी मनमुटाव मिटा के वापस आए, जो बात करने सेंट्रल में गए थे वो बात करके वापस आए, उसके बाद से आपने राजस्थान में कोई ऐसा परिवर्तन करने की कोशिश या ऐसा कोई प्रयास सुना नहीं। भाजपा को भी इसी वजह से अपने घर पे बैठना पड़ा। जितने घोड़े भाजपा खोल सकती थी वो खोल लिए उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हाथ नहीं लगा। बल्कि उल्टा ये हुआ कि आपने पहली बार सुना होगा उस झगड़े में कि जिस पार्टी की सरकार थी वो अपने एमएलए लेके जाए तो समझ में आता है, लेकिन भाजपा को अपने एमएलए लेके और गुजरात जाना पड़ गया था। तो ये तो आपके सामने है सारी चीजें, लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। तो मनमुटाव जैसी कोई चीज है नहीं है। ठीक है, मोहसिन जी कह रहे हैं राखी जी के मनमुटाव नहीं है, तो आप लोग लगता है फिर से सचिन पायलट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अशोक गहलोत सरकार को फिर स्थिर कर सकें। देखिए अकरम जी, आपसी मतभेद जो इतना हाई लेवल पे पहुंच चुका है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इनके मतभेद, जैसा मोहसिन जी ने कहा, जनता ने भी देखा किस तरह से स्टेज पर सबके सामने स्थितियां थी। आज अखबार की बड़ी बड़ी हेडलाइंस हम लोगों ने राजस्थान में पढ़ी कि इनके आंखें तक नहीं मिली। हाथ मिलवाने की कोशिश राहुल गांधी जी ने जरूर की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, राहुल गांधी जी सक्षम नहीं है, मुझे लगता है कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आकर के यहाँ पर इनके बीच में समझौता करा सके। एक्चुअली इसकी जड़ ये है कि प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ विचारों की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है पद की। जो पद चाहिए था डिप्टी सीएम साहब को, पहले वालों को, वही पद वापस चाहिए और वही मान सम्मान चाहिए जो मिल नहीं पाएगा। और इसीलिए ये झगड़ा लगातार चलेगा। और मैं ये कहूं कि अभी कुछ भी नहीं बदला है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक तूफान से पहले की शांति है। जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जैसे ही राजनीतिक नियुक्तियां हुई, ये फिर से वही चीज स्टार्ट होगी जो आज से 6 महीने पहले राजस्थान के लोगों ने देखी थी। जहां तक बीजेपी के एमएलए की बात है, मोहसिन जी देखिए, इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष ही अपने विधायकों को लेकर के अपनी ही सरकार के विरुद्ध किसी और प्रदेश में जाकर के बैठ गया। तो ये रिकॉर्ड तो साहब कांग्रेस के साथ ही है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए लगातार साथ थे और साथ रहेंगे, और इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो लगातार जनता के सामने रही हैं और वो रहेंगी। कहीं कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। कल के हमने नारेबाजियां भी देखी कि किस तरह से उनके कहने के बावजूद भी लोग चुप नहीं हुए। तो ये साफ दर्शाता है कि ये सब कुछ सब प्लान था, और कहीं पर भी कोई असर उनकी आने की वजह से ना किसानों को पड़ा और ना ही इनकी अंदरूनी प्रॉब्लम्स को पड़ा।
लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया मोहसिन रशीद साहब की, कि उन्होंने कहा कि आप अपने विधायकों को लेकर गुजरात चले गए, बाड़ेबंदी में आप लोगों ने भी अपने विधायकों को रखा। आप लोग क्यों अपने विधायकों को बाड़ेबंदी में रख रहे थे? अकरम जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। बीटीपी के विधायक को राजकुमार रोज साहब ने उस समय, आपको ध्यान हो, एक स्टेटमेंट दिया था कि पुलिस ने मेरी गाड़ी को रोका और मुझे धमकाया, मेरी चाबी छीनने की कोशिश की। यानी जिस तरह से सरकारी तंत्र का उस समय दुरुपयोग होने की चांसेस थे, निश्चित तौर पे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन पे भी एक हमें ये डाउट हुआ, क्योंकि जिस तरह से बीटीपी के विधायकों को प्रेशर में ला करके अपने साथ जोड़ा गया, हमें हमारी एज अ पार्टी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे विधायक है तो उनकी सुरक्षा का हम लोग व्यवस्था करें। और उसी हिसाब से थोड़े दिन के लिए कुछ लोगों को, नॉट सारे लोग नहीं गए थे, और गुजरात हम लोग जाकर आए थे। मोहसिन जी आपसे बचाने के लिए अपने विधायकों को लेके गए थे, क्योंकि अशोक गहलोत सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके भाजपा के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये हमसे बचाने के लिए नहीं, ये आप जान रहे हैं कि सरकारें गिराने का इतिहास किसका ज्यादा रहा है, कौन विधायकों को उठा के लेके जाता है, और कौन किसको उठाने का ज्यादा एक्सपीरियंस है, किस पार्टी में ज्यादा तड़ीपार है। और एक बात मैं राखी जी की बिल्कुल मानूंगा कि इन्होंने जो बात कही कि ये सारी चीजें प्लान थी, एग्जैक्टली यही बात थी बीजेपी की तरफ से, ये सब कुछ प्लान था कि भाई अपन को ऐसा करना है। क्योंकि आप देखिए, कोई भी एक भी जगह पे आप पायलट साहब के लिए कोई ऐसी चीज नहीं दिखा सकते जो ये साबित करती हो कि इन लोगों के बीच में मनमुटाव है या राहुल जी को कोई चीज ठीक करने की जरूरत है। ऐसा एक भी आप बातें देखिए, अखबार की हेडलाइन या बीजेपी के आईटी सेल की चलाई हुई चीजें कुछ भी हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अखबारों की हेडलाइन तो कल की जी न्यूज की ये थी कि मोदी की दाढ़ी से डर रहा है पाकिस्तान। अब इस लेवल पे मीडिया आ चुका है, तो मैं अखबार की या किसी भी, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सीरियस जर्नलिज्म, मैं किसी एक पर्टिकुलर चैनल की या एक पर्टिकुलर अखबार की बात नहीं कर रहा, लेकिन हेडलाइंस को कितनी तवज्जो देना चाहिए खुद राखी जी मुझसे बेहतर जानती हैं। इनके पास ज्यादा डेटा होगा कि किस किस्म की हेडलाइंस और किस किस्म की न्यूज आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया चला रही है। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हेडलाइंस पे ध्यान मत दीजिए, तो आप लोग मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं कर देते हैं? कितना लंबा टाइम लगाएंगे मंत्रिमंडल विस्तार करने से? क्यों कांग्रेस को डर लग रहा है जी? डर की कोई बात नहीं है। मैं एक चीज बताऊं आपको, हर चीज का सही वक्त होता है, हर चीज का एक सही वक्त होता है। अगर आप कोरोना के बीच में सरकार गिराने की सोच सकते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि कुछ लोगों को एक राइट टाइम और फिर राइट थिंग समझ में नहीं आता होगा, लेकिन कोरोना के बीच में हमें कोरोना से लड़ना जरूरी था। इस टाइम जो कंडीशंस हैं, पूरी हिंदुस्तान के किसान खतरे में हैं। हरियाणा में 50, 60, 70 लोग मर चुके हैं जो किसान धरने पे बैठे हुए हैं। पिछले 3 महीने से किसान धरने पे बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त में मंत्रिमंडल विस्तार ज्यादा जरूरी चीज है? जो राजस्थान के सर्कमस्टांसेस, जो राजस्थान के किसानों पे संकट आने वाला है, किसानों पे गोलियां चल रही हैं, लाठियां भज रही हैं, कांटे बिछाए जा रहे हैं, कीलें बिछाए जा रही हैं, इस टाइम में जरूरी यह है कि हम सीरियस मुद्दों पे बात करें। राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार राजस्थान सरकार का इंटरनल मैटर है। आप कह रहे हैं किसान, जी जी, आप किसानों के लिए काम करने की बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल आपके पास है नहीं, तो किसानों का भला कैसे कर पाएंगे जब आपके पास एक एक मंत्री पे कई कई चार्ज आपने दे रखे हैं? देखिए, पहले भी यही था। आप मुझे एक चीज ये बताइए कि पहले भी यही था। इसमें काम कहीं पर अगर आप देखिए, अभी तक जितनी भी बातें आपने करी या राखी जी ने करी, सबने पार्टी के इंटरनल मैटर्स की बात करी, मंत्रिमंडल नहीं बनाया। अगर वाकई में राजस्थान में कोई प्रॉब्लम होती तो राखी जी अभी तक 3-4 बार वो कोर्ट कर चुकी होती, आप मुझसे वो सवाल कर चुके होते। माशाल्लाह राजस्थान सरकार में शानदार काम चल रहा है। मंत्रिमंडल जो था, जो विस्तार होना है, उसकी वजह से कोई काम इफेक्ट नहीं हो रहा। वैक्सीन हमारी अच्छे से शुरू हो गई। ठीक है जी, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। आपका कहना है कोरोना चल रहा है साहब, इस वजह से हम मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पंचायत चुनाव जरूर करा दे रहे हैं। राखी जी एक बात बताइए, इनका इंटरनल मैटर बता रहे हैं, अगर ये मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखिए, सवाल आपने किया था कि मतभेद मनभेद के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो हमारा तो यही है, इंटरनल मैटर है। अभी भी हम यही कहते हैं, आपसी फूट जो है उतनी चरम पर है और चरम पर रहेगी। शानदार काम की बात मोहसिन जी अभी कर रहे थे, और उस शानदार काम में कुछ गिनाना चाहूंगी। अभी जब ऑल इंडिया रिपोर्ट आई तो भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान सबसे नंबर 1 था। बालकों का जो अपहरण के मामले में राजस्थान सबसे नंबर 1 था। महिलाओं के प्रति अपराध में राजस्थान सबसे नंबर 1 था। बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड CMIE का है, उसमें सेकंड नंबर पे टॉप मोस्ट जो है 28.2% जो है बेरोजगारी की दर राजस्थान के अंदर है।
अगर मैं बात करूं रेप के मामलों में, तो पूरे हिंदुस्तान में एनसीईआरबी की रिपोर्ट है कि राजस्थान दूसरे नंबर पर है। और जहां तक किसानों के भलाई की बात कर रहे थे, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि 1 से 10 तक गिनती गिनकर राहुल गांधी जी ही गंगानगर में ही गए थे और ये कह के गए थे कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफी होगी। देखिए, कर्ज माफी करी नहीं। पूरे देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के अंदर, तो 10,000 रुपए सालाना हम लोग सब्सिडी दिया करते थे, वो किसानों की रोक दी गई। बीआरएस के माध्यम से इनको तंग किया जा रहा है, तो किसानों का क्या भला कर रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगी, पीली बंगा के वहां जब ये गए तो क्या उस किसान के घर नहीं गए, सोहनलाल कडेला जी के घर पे, जिन्होंने अपने सुसाइडल नोट में ये लिखा कि मेरी सुसाइड की जिम्मेदारी जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी भी है साथ में, जिन्होंने ये वादा किया था कि 10 दिन के अंदर हम कर्ज माफी करेंगे, लेकिन कर्ज माफी हुई नहीं। ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि राहुल गांधी वहां नहीं गए, क्योंकि जिन मौतों का जिक्र आप कर रही हैं कि लोग ऐसे लेटर लिख के मर जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं या राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है, तो ऐसे दिल्ली के बॉर्डर पर बहुत सारे किसान सुसाइड करके मर चुके हैं और उन्होंने सीधा पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया और वो पार्लियामेंट पे उन पे बोलते भी नहीं है, तो उन पे भी सवाल खड़ा होगा। बिल्कुल, एक्चुअली देखो, जो आपने बात कही, मैं ये कह रही हूँ, जब राजस्थान के अंदर स्पेशली आप उस जगह पे आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को टारगेट करने आ रहे हैं, तो जाइए ना। आप गंगानगर जा रहे हैं, गंगानगर आप पहले भी आए थे, 1 से 10 तक की गिनती आपने गिनी थी, तब आप उस समय राजस्थान में किसानों की प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बताऊं आपको, पहली बार कई दिनों बाद ऐसा हुआ राखी जी, कि वहां तो गिना रही है कि राजस्थान में नहीं गए, लेकिन एक दलित की बेटी को जला दिया, वहां जाना चाह रहे थे आरजेपी जी, वहां जाने नहीं दे रहे, जहाँ इनकी सरकार है वहाँ ये जाने नहीं देना चाहते। कांग्रेस के जितने भी लोग आते हैं जरूर बीच में बोलते हैं, क्योंकि बोलने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। रिकॉर्ड जो मैंने बताया ऑथेंटिक। मैं मान लेता हूं आपकी बात कि आपके पास आंकड़े हैं और उन आंकड़ों के हिसाब से आप मुद्दे को सही उठा रही हैं, लेकिन जमीन पे बीजेपी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत आपस में धड़ों में बटे हुए हैं, इसलिए बीजेपी सही तरीके से कांग्रेस को नहीं घेर पा रही है? क्या हो रहा है आपके साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इन बातों को मुखरता से, हमेशा प्रमुख तौर पे उठाया है। हल्ला बोल कार्यक्रम किया, जिसमें हर जगह पर जाके बिजली के बढ़े हुए दरों की बात हो, चाहे इन्होंने किसानों के साथ जो वीआरएस में प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी बात हो, लगातार उठाई है। आज भी हम लोग, जब राहुल गांधी जी का आने का यहाँ पर हुआ, लगातार हम लोगों ने कहा कि हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी जी आएंगे और जो कर्ज माफी की बात करके गए थे, संपूर्ण कर्ज माफी की, वो अनाउंसमेंट करेंगे, पर अनाउंसमेंट हुआ नहीं। उन्होंने जिस तरह की बातें कही, 20-25 मिनट का हर जगह सेम 5 रैलियों में एक सा भाषण हमें सुनने को मिला, और वही बातें उन्होंने रिपीट की, जिनका कोई तथ्य नहीं था, जिनका कोई बेस नहीं था। तो बिना बेस की जो बातें की गई उस पर रिएक्ट करना, और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि मनोरंजन के लिए राहुल गांधी जी, मुझे लगता है देश में सबसे अभी अग्रिम स्थानों पर हैं, और वही मनोरंजन उनके आने, वो आए और मनोरंजन ना हो, ऐसा संभव नहीं है, और वही उन्होंने किया काम। लेकिन ये तो बताइए कि आपके यहाँ वसुंधरा राजे का एक अलग गुट दिखाई देता है, इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत का एक अलग गुट दिखाई देता है, तो क्या इस वजह से भाजपा जो है बिखरी बिखरी नजर आ रही है? इस पे भी तो कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए, कोई बिखराहट नहीं है, एक यूनिट राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब अलग अलग नेता होते हैं तो उनके अपने अपने समर्थक होते हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पे आपने, मुझे मालूम है आप कहां पर आने वाले हैं, वो समर्थक जो है उस तरह की बातचीत की जाती है, लेकिन जब भी मौका आएगा, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक मुट्ठी होकर के अपना जनता के पक्ष में आवाज उठाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट आपने 2 ही नाम लिए, मैं और 2-4 नाम गिनाती हूँ आपको। बड़े बड़े नेता हैं हमारे, केपेबल है नेता हमारे, कि हाँ वो एक स्टैंड रखते हैं, दे आर केपेबल ऑफ बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, एंड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, उनके पास जो आदमी नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ ना, फिर से ऐसा नहीं हुआ, सड़क पर कोई झगड़ा नहीं है यहाँ पर, हो सकता है कि कोई बातचीत हो जी, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन पूरी तरीके से कर दिया है, इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत कामयाब नहीं हो पाए सचिन पायलट की बगावत के बाद भी। सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बगावत इनके अंदर की थी, इनकी इंटरनल प्रॉब्लम थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ विषय को भटकाने वाला काम करना है। आपने खुद ने देखा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बाहर लेके गए ये लोग, प्रॉब्लम्स हुई इनके बीच में, नकारा निकम्मा इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को कहा, इन लोगों ने कहा कि हमने 2 साल में कोई काम नहीं किया, इन लोगों ने कहा बाहर लेके कौन लोग गए, डिप्टी सीएम बात कहाँ थे, डिप्टी सीएम साहब लेके गए आपके, जहां भी लेके जाए, आप जहां कंफर्टेबल है वहां लेके जाएंगे, आप जहां कंफर्टेबल है वहां लेके जाएंगे, पर आप गए, आपके लोग ही थे। हम भाजपा की सरकार में कंफर्टेबल थे नहीं, लेकिन सुनिए, आपके लोग नहीं थे क्या? वो कांग्रेसी नहीं थे क्या जो गए थे? आपने कहा ना बाहर लेके नहीं, आप बताइए, कांग्रेसी थे क्या? सब कांग्रेसी थे, सब कांग्रेसी हैं। इसका मतलब अगर हमारे कहने से चले गए,
इसका मतलब हमारे कहने से अगर चले गए तो इसका मतलब बहुत हल्का मामला है आपका, कि हमारे कहने से आपके नहीं, आप विधायक तो रवाना मान हो ही नहीं जाते रहे, हैं। आप तो मान नहीं, ही नहीं मैं रही अभी भी ना। नहीं मानती हूँ, मगर अगर आप ये तो मानते हो फिर इसका मतलब आपको विश्वास ही नहीं है अपने लोगों पर कि वो मैं तो ये बोल भाजपा रहा के हूँ, कहने से आपने गए। कहा, यानी आपने G23 वाली बात हो गई कांग्रेस में, ये है आ- जैसे गुलाम नबी आपने जी को कहते हैं आप भाजपा से मिले हुए हो, ऐसा आपने आप लोग हमारे कहते ऊपर हैं। ये इल्जाम लगाया कि हम लेके गए। तू माना को छोड़ देते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। आप ये बताइए कब तक आपकी सरकार बची रहेगी, क्योंकि अब ये राहुल गांधी की वापसी के बाद कहा जा रहा है कि सचिन पायलट खेमे की नाराजगी और ज्यादा बढ़ेगी और आपकी सरकार पे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। देखिए, मैं पहले तो राखी जी ने एक बात कही कि आरजी ने हर जगह एक ही बात कही, तो मैं आपको पहले उसका जवाब देना जरूरी समझता हूँ, अपना फर्ज समझता हूँ बीइंग अ कांग्रेसी। देखिए क्या होता है, सच जो होता है ना, वो राखी जी एक ही होता है। राखी जी सच अच्छा है ही काम नहीं, कर रही हैं, बेसलेस, अच्छा काम कर रही बेसलेस। हैं, तो ये पौधारोपण का कार्यक्रम कर रही हैं, दूसरे काम कर रही हैं, कर रही हैं, वो सच है, तो वो ही बोला जाएगा। आरजी जो बातें बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। हमारे पास झूठ का चक्कर नहीं है कि हम कहते हैं पेट्रोल 35 रुपए लीटर आ जाएगा, 15 लाख हाँ, अकाउंट 10 में आ दिन में जाएंगे, कर्ज 2 माफी करोड़ हो नौकरियां आ जाएगी। जाएंगी। हम हाँ। हम वो चीजें झूठी बोल नहीं सकते, इसलिए जो बात बोलेंगे, जो एक्चुअल फैक्ट होगा वही बोलेंगे। फैक्ट तो आप बोल रहे हैं, लेकिन आप बात से बच रहे हैं। मैं सीधे पूछ रहा हूं, क्या अब आपकी सरकार को जो खतरा पैदा है, आप मंत्रिमंडल विस्तार करके उसको बचाएंगे या सरकार को फिर खतरे में डाले रखेंगे? नहीं, मैं एक चीज बताऊं आपको, आप ये मेरी वैसे ऑन रिकॉर्ड है साहब, आप ये बात याद रखिएगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट पूरे 5 साल, अशोक गहलोत सरकार पूरे 5 साल राजस्थान में बेहतरीन तरीके से गुजारेगी, किसी को भी मंत्रिमंडल मिले या किसी को भी नहीं मिले, इस बात का हमारी सरकार पे या हमारे पॉलिटिशियंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि अब के इतिहास में पहली बार होगा, राजस्थान का ये ट्रेंड रहा है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस रहती है, लेकिन इस बार ये पहली बार होगा राजस्थान के इतिहास में कि कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट करेगी। आप ये देखिएगा, जैसे ही बीजेपी वसुंधरा राजे जी को हटाएगी कि भाई हम वसुंधरा जी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, असली कलेश जब होगा, असली फूट जब सामने आएगी। आपको मैं बता दूं, शायद राखी जी को पता नहीं होगा, लेकिन वसुंधरा राजे जी ने पिछली बार भी, जब मोदी जी और अमित शाह जी से उनकी तूतू में हुई थी, तो उस वक्त भी राजस्थान विकास पार्टी, मैं नाम भी बता रहा हूं आपको, राजस्थान विकास पार्टी बिल्कुल तैयार थी। अभी भी राजस्थान विकास पार्टी बिल्कुल तैयार है। यहां इन्होंने वसुंधरा जी को सीएम पद का जरा सा भी इधर उधर होता हुआ दिखा, और वहां उन्होंने ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। राखी जी, इतना बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो आप लोगों की सरकार नहीं बनने दे रही है क्योंकि आप उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। अरे जैसा ही जिनको जिनको ये आरजे बोल रहे थे, जो एक ख्याली पुलाव कल बता के गए, झूठी बातें बोल के गए, और उसी कदम पर, उसी राह पर हमारे कांग्रेस के साथी हैं। यूं इस तरह से ख्याली पुलाव बनाते रहो, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा होगा तो वैसा, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी बेस के अगर बात करें तो मुझे लगता नहीं कि उसका जवाब देना मुझे बस चाहिए। ये लेकिन बता दें, अगला एक बात सीएम और कहना वसुंधरा जी चाहूंगी, होंगी। देखिए बीच में आप बात नहीं करें। देखिए कल विधानसभा का एक इंसिडेंस बता दूं सर, अक्रम जी, बस एक लास्ट विधानसभा का एक मैं इंसिडेंस बता दूं। कल ऐसा इतिहास में कभी कमी होता है, जो कि इतिहास बनाने में वैसे भी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की पार्टी आगे है। कल पहली बार ऐसा हुआ कि भरत सिंह जी जो हैं वो भंवर सिंह भाटी जी के अगेंस्ट में जाकर के, मतलब ऐसा तो होता है कि सत्ता पक्ष के अगेंस्ट जो है विपक्ष बाहर निकला हो, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ वॉकआउट किया। कोई अलॉटमेंट का एक मैटर था उसके लिए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तो कुछ भी नहीं है, तब ये हालत है विधानसभा की। कल की जो इंसिडेंस है वो तो एक वानगी है, आगे चल के जिस तरह से चिंगारियों के ऊपर कांग्रेस की पार्टी बैठी है, निश्चित तौर पे बड़ा ज्वालामुखी जरूर आएगा। और मंत्रिमंडल, और ये राजस्थान का हर जनता जानती है। मोहसिन जी की मजबूरी है, वो मानेंगे नहीं, एक बात, वो एक अलग चीज है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो है ना। और एक नया वर्ड सुनने को मिला सर मुझे, आरजे। आज तो क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी जी, आरजे नहीं राखी जी, आरजी। ओके, आरजी, तो दैट्स अ डिफरेंट अगला वर्ड। लेकिन अगला पीएम एक आप आरजी ही सुनेंगे, इसमें डोंट टेल आदत मी, डाल लीजिए इस चीज मेरे की। जीवन में ऐसा हो, अगर कोई दिन आ गया जिसमें आरजी आपके पीएम बने, तो दैट वुड बी द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ। और ये कभी आपके पॉसिबल हमारे नहीं होगा, सबके। कभी पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, मैं एक बात बताना वो चाहूंगा, दुर्भाग्य होगा जो भारत की जनता का। राखी जी ने एक बात कही, मैं इस बात पे कोई जो फैक्ट है उसे नकारूंगा नहीं, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। हनुमान बेनीवाल जी ने पूरी तरह बीजेपी को सपोर्ट किया था,
हनुमान बेनीवाल जी एनडीए का अलायंस थे, पूरी तरह स्टेट में और सेंट्रल में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। आप सदन से वॉकआउट करने की बात छोड़िए, उन्होंने ये कह दिया कि अगर ये प्रधानमंत्री इस बिल के वापस नहीं लेंगे तो मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। वो पार्टी तो पहले ही छोड़ चुके हैं। चलिए ठीक है मोहसिन साहब, ठीक है जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन जो तूफान के आने से पहले की खामोशी है वो लगता है फिर से एक बार राजस्थान में पसरती जा रही है। और क्या उसका बिगुल फिर से सचिन पायलट बजाएंगे? और क्या सचिन पायलट सिर्फ पहले की तरह 20-22 लेके ही अपने साथ जाएंगे, या इस बार कोई बड़ा घटनाक्रम होगा, या अशोक गहलोत पहले से सचेत होंगे और वो 20-22 को भी इस बार उनके साथ नहीं जाने देंगे, या सचिन पायलट अकेले ही रह जाएंगे? और बीजेपी जो है वो दूर बैठ के जो अभी फिलहाल तमाशा देख रही है, क्या वो सरकार बनाने की मुद्रा में आएगी? और सरकार बनाने की मुद्रा में आएगी तो क्या वसुंधरा राजे को सीएम बनाएगी, या फिर से वसुंधरा राजे भाजपा का खेल बिगाड़ देंगी? बहुत सारे सवाल हैं, उनके साथ फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने बहुत टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।